नमस्कार दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ चढ़कर इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी का इस्तेमाल हो रहा है। इसका कारण यह है कि आरबीआई ने कई ऐसे कदम लिए हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जिसकी वजह से रुपी ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। और यहां पर एक बात तो तय है कि भारत ने ट्रंप और उनके डॉलर को रिजेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब आपको याद होगा, ट्रंप ने काफी बड़ी धमकी देने की कोशिश की कि अगर आप ट्रेड में डॉलर को छोड़ोगे और लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो यहां पर हम आपके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। आपने देख ही लिया किस तरह से जो हमारी बाइंग है ऑयल की रशिया से, वो जारी रही है, भले ही ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। खैर, ये आप देख सकते हो खबर यहां पर, इंडिया डिफाइज ट्रम्प्स डॉलर डिक्टेट टू एक्सेलरेट रूपी सेटलमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एंड लेट मी टेल यू, रिसेंटली अगर आप देखिए पिछले 10 दिनों में बहुत से ऐसे बड़े बड़े कदम हैं जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस साल की सबसे बड़ी सेल स्टडी आईक्यू का इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आता है और इस बार हमने डिसाइड किया है कि फ्लैट 47% ऑफ सभी यूपीएससी कोर्सेज पर, चाहे आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, 2027, 2028, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज कर लेना ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस ट्रम्प्स डॉलर, तो ये बेसिकली है क्या, इसका बैकग्राउंड आपको समझना है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक बहुत हार्ड स्टैंस लिया और सभी देशों को चेतावनी दे दी कि यहां पर जो आपकी डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर पर ग्लोबल ट्रेड में, वो हटनी नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रकार से थ्रेटन किया कि हम आपके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाएंगे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे उन देशों के ऊपर जो लोकल करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ डॉलर। और ये जो आर्गुमेंट है वाशिंगटन का, अगर आप देखिए तो यहां पर यही है कि डॉलर एक प्रकार से, क्योंकि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है और अगर आप उससे बाहर जाते हो तो एक प्रकार से यूएस का जो इकोनॉमिक इंफ्लुएंस है वो यहां पर कम होगा। एंड दैट इज वाई ट्रंप नहीं चाहते कि आप डॉलर को छोड़ो। अब इसको देखते हुए भारत का क्या रिस्पॉन्स है, इंस्टेड ऑफ बैकिंग डाउन, भारत झुकने के बजाय इंडिया अपना जो शिफ्ट है रूपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट में, उसको और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मतलब हमने एक प्रकार से साफ साफ अमेरिका को कह दिया है, वी विल कीप ट्रेडिंग इन रुपीज इफ इट बेनिफिट्स अस। क्यों नहीं हम करेंगे, अगर हमें किसी चीज में फायदा हो रहा है तो हम उसमें ट्रेड जारी रखेंगे रिगार्डलेस ऑफ यूएस प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर समझने की जरूरत है कि भारत के द्वारा, स्पेशली आरबीआई के द्वारा कौन से कदम लिए गए हैं, ये मैं आपको यहां पर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रुपी में ट्रेड है वो कैसे पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर कि आपने पहले भी सुना होगा SRVA के बारे में, स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट। देखो ये होता क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मान लीजिए अगर हम रशिया के साथ रूपी में ट्रेड करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पर यहां पर इंडिया है और यहां पर रशिया है, राइट। तो अगर हम रूपी में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर क्या होगा कि रशिया की कोई भी जो बैंक है वो भारत के किसी बैंक में, भारत के अंदर एक SRVA अकाउंट खोल सकती है, स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट। जैसे हम SBI में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, ICICI में अकाउंट खुलवाते हैं, सेम उसी प्रकार से रशिया की कोई बैंक वो भारत के अंदर, भारत के किसी बैंक के साथ एक SRVA, ठीक है, अकाउंट खुलवा सकती है। अब ट्रेड कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम रशिया से ऑयल मंगाते हैं, तो रशिया को अभी मान लीजिए अगर डॉलर देना पड़ता था, हम डॉलर देने के बजाय रशिया को रुपी देंगे और वो रुपी कहां जाएगा, वो रुपी बेसिकली ये जो SRVA अकाउंट है वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो हम जितना भी ऑयल, जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, वो सारा रुपी हम कहां डालेंगे, इस पर्टिकुलर अकाउंट में डालेंगे। अब क्या होगा कि मान लो रशिया जो है कोई भी चीज भारत से खरीदना चाहता है, तो भारत से अगर वो कोई चीज खरीदेगा तो उस केस में, अब क्योंकि पहले से ये रुपी पड़ा हुआ है इस अकाउंट के अंदर, तो उसी रुपी से भारत के ट्रेडर्स को यहां पर पेमेंट हो जाएगी। आ रहा है समझ में, इस तरह से चीजें चला करेंगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, स्पेशली ऑयल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन रशिया हमसे इतना इंपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से काफी सरप्लस हो जाता है। उसका भी सोल्यूशन निकाला गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि इतना मायने क्यों रखता है। मायने इसलिए रखता है ताकि हम यूएस बैंकिंग सिस्टम और जो स्विफ्ट डॉलर क्लियरिंग रूट्स हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ फॉरेक्स कन्वर्जन कॉस्ट लगता था कि डॉलर से रुपी, रूबल, तो इस तरह से फॉरेन कन्वर्जन काफी ज्यादा कॉस्ट हो जाता था ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, वो अब नहीं देना पड़ेगा। यहां पर भारत एक प्रकार से अपने आप को इंसुलेट कर सकता है फ्रॉम यूएस फाइनेंशियल सैंक्शंस। देखो अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, रिसेंटली आपने देख लिया क्या हाल हुआ है,
यहां पर जिस तरह से टैरिफ लगाया, जिस तरह से डेड इकोनॉमी की बात की, तो अमेरिका कभी भी कुछ भी पलट सकता है, कभी भी किस दिशा में चला जाए, कभी पाकिस्तान के साथ चला जाए, कभी चाइना के एकदम फेवर में हो जाए, क्या पता, यू नेवर नो कि चाइना और अमेरिका कल के डेट में बहुत बड़े दोस्त बन जाएं। तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा, इंसुलेट करना होगा कि कल के डेट में अमेरिका हमारे पर सैंक्शंस लगाता है तो हम उसके लिए पहले से ही रेडी होंगे। तो ये वर्क कैसे करता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन कंपनी बायज ऑयल फ्रॉम रशिया, तो हम डॉलर में देने के बजाय उनको रूपी दे देंगे और वो रूपी किस में जाएगा, ये वाले अकाउंट में चला जाएगा, राइट। अब रशिया उस रूपी का इस्तेमाल कर सकता है भारत के गुड्स खरीदने में, भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में और भी कई चीजों में। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको बूस्ट करने के लिए, ये तो हम सबको पता है, इसको बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने कौन कौन से कदम लिए। सबसे पहले मैं बताता हूं, 2025 में ही, इसी साल जनवरी के महीने में 16 जनवरी को आरबीआई लिबरलाइजेस फॉरेन एक्सचेंज रूल। अब इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हमारी जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, इंडियन बैंक्स की जो फॉरेन ब्रांचेस है, जैसे मान लो एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, भारत में तो इनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन वैसे ही लंदन में, अलग अलग देशों में भी इनकी ब्रांचेस हैं। तो यहां पर आरबीआई ने यह अलाउ कर दिया कि जो फॉरेनर्स हैं, मतलब फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो चाहे तो इंडियन बैंक के ओवरसीज ब्रांच में एक रूपी अकाउंट खुलवा सकता है। अब इस रूपी अकाउंट से वो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर वो भारत को कोई भी चीज एक्सपोर्ट करता है, भारत के साथ कोई भी ट्रेड करता है, तो जैसे मैंने आपको एसआरवी अकाउंट के बारे में बताया ना कि रशिया हमें एक्सपोर्ट करता है, हम उसको पेमेंट करते हैं, सेम उसी प्रकार से वो जो फॉरेनर है, अगर कोई भी गुड्स वो हमें भेज रहा है भारत के अंदर, तो उसके लिए जो हम पेमेंट करेंगे वो इस आईएनआर अकाउंट में रूपी के फॉर्म में जाएगा, डॉलर के फॉर्म में नहीं जाएगा। और उसी पैसे का इस्तेमाल वो कर सकता है कई चीजों में, भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में, या फिर भारत से कोई सामान अगर उसको खरीदना है तो उसके पेमेंट करने में। तो ये पहली बार आरबीआई ने 16 जनवरी 2025 को अलाउ किया, लेकिन पिछले 10 दिन में और भी कई बड़े स्टेप लिए गए हैं। जैसे 5 अगस्त को अगर आप देखोगे तो एसआरवी, ये जो स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट है, इसका प्रोसेस एकदम सिंपल कर दिया गया। पहले क्या था कि जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स थे उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आरबीआई ने कहा कि आपको हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसका अकाउंट खोलना चाहो आप खोल सकते हो। मतलब रेड टेपिज्म हट गया, और साथ ही साथ जो स्पीडिंग अप होता है ना ट्रेड सेटलमेंट के लिए, वो अब हो गया। मतलब अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे अकाउंट्स, रूपी अकाउंट खुलने जा रहे हैं भारत के अंदर। फिर इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एसआरवीए बैलेंसेस। बेसिकली क्या है कि मान लो किसी भी फॉरेनर को हमारे भारत सरकार के द्वारा जारी किए हुए बॉन्ड्स के अंदर, जिसको ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, मान लीजिए ट्रेजरी बिल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जो भारत सरकार जारी करती है, अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो उनको अपने आप को एफपीआई के तौर पर रजिस्टर करना पड़ता था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। लेकिन अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, एसआरबीए के अंदर मान लो बहुत सारा रूपी पड़ा हुआ है फॉरेनर का, ठीक है। अब वो फॉरेनर उसका क्या इस्तेमाल करे, मान लो भारत से वो कोई गुड नहीं खरीद रहा है, तो 10 लाख इसके अंदर पड़े हुए हैं इस अकाउंट में, तो वो फॉरेनर क्या कर सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ बॉन्ड, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें से 30% वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में कर सकता है। 1 साल से कम वाले जो वैलिडिटी के होते हैं ना आपके बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और बाकी का लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ा काम किया सरकार ने अभी जस्ट 12 अगस्त को। फिर इसी महीने में एक और बड़ा काम हुआ है रूपी रूबल सेटलमेंट रिफॉर्म्स को लेकर। मतलब रशिया के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसमें यहां पर यह कहा गया, भारत ने यह कहा कि अगर रशिया का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, मान लो 10 करोड़ रुपए रशिया के पड़े हुए हैं इस अकाउंट के अंदर, अब वो 10 करोड़ रशिया करेगा क्या उसका, क्योंकि भारत से वो इंपोर्ट कर नहीं रहा है। तो मान लो अगर रशिया को यूएई से कोई सामान खरीदना है, तो रशिया क्या करेगा, डायरेक्टली यूएई को पेमेंट ना करके ये वाला जो अकाउंट है ना भारत के अंदर जिसमें 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अब क्योंकि भारत का रूपी ट्रेड हो रहा है यूएई के साथ, तो वो 10 करोड़ का इस्तेमाल यूएई को डायरेक्ट पेमेंट करने में कर सकता है रशिया। आ रहा है समझ में? तो ये सोल्यूशन निकाला गया, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रशिया के साथ हम जो भी ट्रेड कर रहे थे, रशिया का बड़ा सरप्लस है, क्योंकि हम ऑयल काफी मंगाते हैं, तो उसका बहुत सारा पैसा इस अकाउंट में पड़ा हुआ था। अब वो रशिया करे क्या? तो इसीलिए हमने यहां पर तय किया है कि वो थर्ड कंट्री को भी पेमेंट कर सकता है रूपी के फॉर्म में, अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो आई होप कि ये जो बड़े रिफॉर्म्स लाए गए हैं इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है रूपी सेटलमेंट ट्रेड को लेकर। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिए। ट्रंप के द्वारा टैरिफ दी जा रही है, ट्रंप ने वार्न किया है कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप डॉलर डोमिनेंस को अंडरमाइन करोगे। और ये बेसिकली
डोनाल्ड ट्रंप चाहते इसलिए हैं ताकि वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टैंस ले सकें, फाइनेंशियल लिवरेज एक प्रकार से जो यूएस का है वो प्रोटेक्ट कर सकें। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, भारत के लिए सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली रशिया जो हमारा एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यूएस भी एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अब बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भारत उनके सामने झुक जाएगा। सो बाय मेकिंग रूपी सेटलमेंट इजियर, भारत अपना जो पोजीशन है करेंसी हब के तौर पर रीजनल ट्रेड में, स्पेशली ब्रिक्स प्लस देशों के अंदर, वो अपने आप को एक पोजीशन करना चाहते हैं कि हम एक करेंसी हब की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है भारत को? बहुत सारी चीजें हैं। डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, वोलैटिलिटी जो लगातार होती रहती थी अचानक से कभी ऊपर नीचे, वो उससे हम बच सकेंगे। रूपी का इंटरनेशनल रोल बढ़ जाएगा, रूपी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा, और आरबीआई के द्वारा जो रूपी इंटरनेशनलाइजेशन रोड मैप लाया गया उसको सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में रूपी एक प्रकार से पार्शियल रिजर्व करेंसी के स्टेटस के तौर पर मिल जाए, कि बाकी भी जो देश हैं वो रूपी को रिजर्व, जैसे डॉलर को हम रिजर्व के तौर पर रखते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म हमारा एम ये है कि रूपी को भी बाकी देश एक प्रकार से थोड़ा बहुत रिजर्व में रखना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके साथ साथ ट्रेड बैलेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारा डॉलर हमारा चला जाता है बाहर, वो नहीं जाएगा, तो जो ट्रेड डेफिसिट वगैरह होता था उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, रशिया, ईरान और कई सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो रूपी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो उसकी वजह से हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी काफ़ी एनहांस हो सकेगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं है। क्या है कि जो फॉरेन पार्टनर्स हैं दे मस्ट बी एबल टू स्पेंड रुपीज ऑन इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी लगातार बनी रहनी चाहिए कि वो जब चाहे भारत से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उसमें कोई टोका टोकी नहीं होनी चाहिए कि कल के डेट में सरकार जो है कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि एसआरबीए अकाउंट के अंदर इतना रुपए पड़ा है तो इतना ही आप खर्च कर सकते हो, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी पर भी ध्यान रखना होगा। क्या है कि अचानक से मान लो बहुत सारा रुपी का फ्लो हो जाए, मार्केट में काफ़ी सारा रुपी आ जाए अचानक से, तो इसकी वजह से रुपी का डिप्रिसिएशन हो सकता है, तो वो फोकस करना होगा। यूएस के द्वारा रिटेलिएशन किया जा सकता है, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ कंट्रीज यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो डॉलर में ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड एंड करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ों पर आप फोकस कर लेना। और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो कि क्योंकि अब चेंजेस हुए हैं ना स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट है, दे अलाउ फॉरेन बैंक्स टू होल्ड रूपी बैलेंस फॉर सेटलिंग ट्रेड विद इंडिया। दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आरबीआई अप्रूवल इज मैंडेटरी, अब नहीं है ना, अब आरबीआई ने वो मैंडेटरी अप्रूवल हटा दिया कोई भी अकाउंट खोलने के लिए। और जो फंड्स होगा दे कैन नाउ बी इन्वेस्टेड इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज। तो ये पहला और तीसरा करेक्ट हो जाता है। बाकी भी एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, द करेंसी चेस्ट सिस्टम जो कि आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ये कौन सा पर्पस सर्व करता है? ये दो स्टेटमेंट है, आपको यहां पर बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इस साल की सबसे बड़ी सेल, डोंट मिस दिस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, मतलब कि कोई भी कोर्स लेना चाहते थे और लंबे समय से सोच रहे थे, तो ये आपके पास आखिरी समय है, क्योंकि इसके बाद प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें हेवी डिस्काउंट 47% का बड़ा डिस्काउंट आपको मिलता है सिर्फ रात 12 बजे तक 15 अगस्त को। और यहां पर आप यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको पूरी तरह से हेल्प कर देगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।